नहीं 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 नहीं, इसको स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अभिषेक है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको ज़रा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक स्ट्रगलिंग व्लॉगर हूँ जो कि व्लॉग्स बनाने का ट्राई तो कर रहा है बट उससे वो ढंग से हो नहीं पा रहा है। और जो लोग मुझे जानते हैं, भाई क्या कर रहे हो लाइफ में, कुछ अच्छा करो। जस्ट किडिंग गाइस। तो चलो इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। तो आज ना मेरे पास एक इनविटेशन आया हुआ है शादी का। तो भाई मैं फ्री का खाना तो छोड़ नहीं सकता, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ अटेंड करने उस वेडिंग को, जो कि कोटा में होने वाली है। और ये वेडिंग किसकी है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं तो मेरा एक भाई है छुट्टन नाम का, जो कि गांव में रहता है। वो मेरा भाई प्लस दोस्त दोनों है। तो उसकी बहन की शादी होने वाली है। अब भाई ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा ना। भाई ने बोला करने का तो करने का। पर मेन इशू पता है क्या है यहाँ पे? मेन इशू ये है कि मैं जाऊँगा तो जाऊँगा कैसे, क्योंकि मेरी टिकट्स तो हो नहीं रखी हैं। देखो शादी है 18 तारीख की और आज है 17 तारीख, पर अभी तक मेरे पास ना ही कोई टिकट्स है ना ही कुछ। क्योंकि मैंने ट्रेन का देखा, वहाँ पे वेटिंग चल रही है, वो भी बहुत लंबी, तो वहाँ तो कोई चांस ही नहीं है। और रही बात बस की, तो बस का ओवर प्राइस चल रहा है। लगभग टिकट मिल रही है 1100-1200 के अराउंड की, और ऊपर से वो भी बुकड हैं ऑलमोस्ट। तब देखो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो मैं ढूंढता हूँ कुछ तो मिले एटलीस्ट, ताकि मैं जा सकूँ वहाँ। फाइनली आधा घंटा ढूंढने के बाद मुझे एक बस मिल जाती है, तो उससे मैंने अपनी टिकट कंफर्म कर ली है ताकि मैं वहाँ जा सकूँ। तो अब शाम में ना मुझे भैया के दोस्त पिक करने के लिए आए हैं, ताकि वो मुझे वहाँ पे जो हमारा बस का पिकअप पॉइंट है वहाँ पे ड्रॉप कर सके। बट भाई साहब जो मेरी किस्मत है वो अलग लेवल ख़राब है। पता है क्या हुआ? जैसे हम लोग घर से निकले तो पता चलता है कि स्कूटी का जो बैक वाला टायर है उसमें हवा कम है। तो हम लोग शॉप पे पहुंचते हैं बैक वाले टायर में हवा डलवाने के लिए। वहाँ पे हमें पता चलता है कि स्कूटी का टायर पंचर हो रखा है। तो हमने सोचा चलो इसे ठीक करा लेते हैं हम। ठीक कराने के बाद पता चलता है कि स्कूटी का टायर ही ख़राब हो गया है। तो अब उसे चेंज करना पड़ेगा, वरना बार बार ये प्रॉब्लम आती रहेगी। जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से निकलते हैं। तो थोड़ा और आगे जाने के बाद पता चलता है कि अब स्कूटी में पेट्रोल ही नहीं है। आई वाज लाइक भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ उस पॉइंट पे, कि भाई एक के बाद एक प्रॉब्लम आए जा रही हैं। फाइनली जैसे तैसे करके हमारी जो बस थी ना वो हमें मिलनी थी धौला कुआं से। तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ, पेट्रोल पंप के पास लोकेशन दे रखी थी। तो मैं वहाँ पे आदि भाई को बाय करने के बाद मैं मस्त वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। बस वाले को फ़ोन करता हूँ कि भाई भैया आप कितनी देर में आओगे? तो बता देता है कि आपकी जो बस है वो 10:10 तक वहाँ पे आ जाएगी। तो मस्त आराम से इधर उधर चिल कर रहा होता हूँ, घूमता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं उसको दोबारा फ़ोन करता हूँ, क्योंकि 10 बज के ऑलमोस्ट समथिंग कुछ मिनट हो गए थे। तो वो मुझे बोलता है मुझे आप ये जो बस है वो 102 नंबर पिलर पे आएगी। और मैं, पता है क्या हुआ? मैं 88 पिलर नंबर के पास खड़ा था, जो कि बिल्कुल ही गलत जगह थी। बस वहाँ से बहुत ज़्यादा आगे आने वाली थी। फिर मैं भाई भागता भागता वहाँ पहुँचा हूँ, जैसे तैसे करते हुए आगे आगे भाग रहा हूँ। मतलब जैसे तैसे मैं पहुँचा, मुझे पता है। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं बस पहले ढूंढता हूँ। फिर दोबारा फ़ोन करने के बाद मुझे एक तो मिल जाती है बस। तो जब मैं बस में पहुँचता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि मेरी जो साइड वाली सीट है ना उस पर अभी तक कोई भी नहीं आया हुआ है। और जो मेरी सीट ना बिल्कुल आगे वाली जो सीट होती है वो वाली थी, फर्स्ट सीट ही थी मेरी। और भाई साहब जो बस में उन लोगों ने माहौल बना रखा था ना, ब्लू कलर की LED लाइट्स वगैरह लगा के, काफ़ी प्यारा लग रहा था। और थोड़ी देर बाद जो मेरी पैसेंजर सीट होता है वहाँ पे भी कोई ना कोई आ ही जाता है। और ये जो बस है ना, ये मुझे मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे मुझे ड्रॉप कर देती है मेरी लोकेशन पे। तो जहाँ मुझे बस उतारती है, सबसे पहले मैंने उतर के अपनी लोकेशन से चेक किया कि भाई जहाँ मुझे एग्जैक्टली जाना है वो उस पॉइंट से कितना दूर है। तो मैं चेक करने के बाद पता चलता है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं मस्त अपना आराम से मॉर्निंग वॉक करता हुआ, इधर उधर देखता हुआ नज़ारे, अपना चलना स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं है, और सुबह सुबह मैं ऑलमोस्ट 6:30 पहुँचा था वहाँ पर। तो इतना टाइम मुझे ना ही कोई रिक्शा वगैरह मिलता। मस्त इधर उधर घूमता हुआ जाता हूँ मैं। फिर वहाँ पे मुझे एक भाई मिलते हैं जो कि मुझे नॉर्मली देख के हाय कर रहे होते हैं। तो मैं उनको ग्रीट करने के बाद वहाँ से निकल जाता हूँ। तो भाई लोगों, मैं तो पहुँच गया कोटा, जहाँ पे मुझे आना था शादी के लिए। बट जो मेन लोग हैं वही नहीं आए हैं। वो भी आई थिंक यहाँ से मैंने फ़ोन किया था 50 किलोमीटर दूर है। तो भी आई थिंक उन्हें 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो अकेले मैं आ गया हूँ सिर्फ सबसे पहले। अब इंतज़ार करूँगा, और क्या, और कुछ करने को है नहीं मेरे पास यहाँ पर। क्योंकि ना मैं वैसे किसी को जानता हूँ ना कुछ है। जिनके लिए आया हूँ वो भी 1 घंटे बाद आएंगे। तब तक ठीक है, देखते हैं कुछ। अगर अभी पूरा मार्केट बंद है जैसा मैंने दिखाया था, अगर कुछ खुलता है तो कुछ खाएंगे, उसके बाद इंतज़ार करते हैं। चलो आगे मिलते हैं आपसे।
देखो गाइस अभी ना मेरे साथ काफ़ी मस्त चीज़ हुई है, तुम लोगों को बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। जैसा तुम लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ कोटा में अभी, हाँ कोटा में ही आया हुआ हूँ शादी के लिए। तो ये देखो टाइम हो रहा है 8:30। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 बजे से पहले का पहुँच गया था। जो लोग आ रहे थे जैसे मैंने बताया था वो लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, उनको अभी और टाइम लगेगा, वो आएंगे ऑलमोस्ट 10 बजे तक, क्योंकि उनको थोड़ा बस में वो रोक रोक के चला रहे हैं तो इस वजह से। और हुआ क्या कि भाई देखो मुझे लोकेशन तो पता नहीं थी कि मुझे आना कहाँ है, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया चौराहे पे, और अब वहाँ पे फ़ोन करके मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे जाना कहाँ है एक्चुअली। तो उसके बाद पता क्या हुआ, मैं वहाँ पे भाई गूगल पे डाला था लोकेशन, और तुम लोगों को गूगल का तो पता ही है कि भाई क्या ही क्या दिखाता है रास्ते। तो सिंपल सा क्या हुआ भाई, वहाँ पे ना एक अंकल जा रहे थे, जैसे नॉर्मली होता नहीं कि भाई रोड मतलब खाली थी पूरी, कि ऐसा नहीं था कि भरी हुई थी, पूरा रोड खाली था। तो अंकल जा रहे थे मस्त आराम से। अंकल रुके, उन्होंने पूछा बेटा तुम्हें कहाँ जाना है, तो मैंने उनको जगह का नाम बताया। तो उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चन करे, फिर ना तो मुझे देखो इतने डिटेल में मुझे अच्छे से नहीं पता था, तो मैंने अंकल की बात करवाई, और अंकल भाई साहब इतने अच्छे निकले, वो मुझे डायरेक्ट जो जहाँ पे गेस्ट हाउस था मुझे वहीं लेके आ गए। और भाई क्या किस्मत थी मेरी कि ये जो गेस्ट हाउस है ना ये उन्हीं का था, मैं उनके ओनर से ही मिला, और फिर वो लेके आए मेरे को, उन्होंने लाए बैठाया वैठाया वगैरह, बोल रेस्ट किया। मैंने आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, एटलीस्ट 10 मतलब आधे घंटे के आसपास, फिर मुझे रूम की चाबी मिल गया। तो अभी मैं मस्त आराम से अपने रूम में बैठा हूँ। तुम लोगों को रूम दिखाता हूँ, 1 सेकंड दो मुझे। ये देखो ये तो शीशा है जिसमें देख के मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। बाकी ये रहा रूम पूरा, ये यहाँ पे बेड, ये हमारा पंखा, ये कूलर जो मैंने अभी बंद कर दिया है रिकॉर्ड करने के चक्कर में, वरना फिर आप लोगों को आवाज़ नहीं आती ढंग से। और ये है वैसे मेन एंट्रेंस यहाँ की, ये हमारा वॉशरूम। और एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ लोगों को, जैसे ये रही बालकनी, फिर इसको खोलते हैं, मेन सीधा रोड पे पहुँचते हैं। अभी वहाँ पे बवाल हो गया था क्योंकि एक बंदे ने जो वहाँ पे एक बच्ची थी उसको बाइक से ठोक दिया था और भाग गया था, हिट एंड रन टाइप। तो इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें खुल रही हैं। बाकी देखो क्या करते हैं, अभी उन लोगों को आने में तो जैसे टाइम लगेगा, तो हमारे पास तब तक टाइम ही टाइम है। देखो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है फिर मिलते हैं आपसे, बाकी जब वो लोग आ जाएंगे तब आपको भी मिलवाएंगे कौन कौन है। ठीक है तब तक के लिए बाय बाय। भाई साहब फाइनली ये महाशय आ गए, इनको तो सब जानते होंगे छट्टन। और ये हमारे दूसरे भाई मदन भाई साहब, उधर वो रहा स्टेज। यहाँ पे भी हल्दी की रस्म होने वाली है थोड़ी देर में। श्याम जी और ये सारे हमारे भाई लोग हैं। हेलो कर दो हेलो कर दो, ब्लॉग चालू है। और वो एक भाई अकेले बैठे हुए हैं, भूतरी मेरे पीछे ही लगी रहती। लेट कैसे हो गए? तो लेट ऐसे हो गया कि बस थोड़ा उसने घुमा फिरा के 12 के 14 घंटा लगा दिए, तो लेट हो गए। क्या हमारे ये देखो ये आने वाले थे 8 बजे और आ रहे हैं 10:30 बजे आए हैं ये लोग। 10-11 मान लो और क्या। हाँ तो फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब जो कार्यक्रम होगा वो आप सभी लोग देखेंगे। चलो आगे का सीन बाद में दिखाते हैं। हल्दी का समय आ गया है, जहाँ हल्दी के रंग के साथ महफिल भी सजेगी मुस्कानों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रंगों भरे फंक्शन की, जहाँ धूमधाम भी होगा और दोस्ती और प्यार का रंग भी लगेगा।
रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी मेरे सवालों का जवाब दो तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया आंखें कोई राज में मेरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था रानी बन मत वासेरनी चंबल में मखमल के दत्ता पे सोए काटे बच के कमल में पीपी पानी चंबल को तो है जावेगी काशी है मेरा लिखी जान बदमाशी है मेरा लिखी जान बदमाशी है जवानी में तो हल्दी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब जो गेस्ट हाउस है इसकी छत पे जाया जाए। तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद हम लोग कोटा की रात देखने के लिए ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसा कि भाई नज़ारा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि पूरे में रात सी हो रखी है, लाइटिंग्स वगैरह हैं और यहाँ पे हम लोग अगर जैसे देख पा रहे हैं किले वगैरह भी दिख रहे हैं दूर से अगर देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो हम लोग नोटिस करते हैं इतने अच्छे नज़ारे के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और है, जो कि यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति, जो कि काफ़ी दूर है वैसे तो हमसे, पर देखने में अच्छी लग रही है। तो छत के नज़ारे के मज़े लेने के बाद हम सब लोग आ जाते हैं नीचे, क्योंकि हमें ढूंढा जा रहा था। और ये है वो जगह जहाँ पे अभी सारी की सारी चीज़ें होनी है, सारा फंक्शन वगैरह यहीं पे होगा अभी। ये रहा स्टेज और यहाँ पे देखो ये लोग मस्त आराम से बैठे हुए हैं और ये है पूरा वेन्यू। अभी तो पूरा खाली है बट थोड़ी देर में सब भर जाएगा। तो चलो नीचे चल के बारात का वेलकम करते हैं अब। भाई इस लौंडे को देखो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता दुनियादारी में क्या चल रहा है, मस्त आराम से अपना मैच देखने में लगा हुआ है। इसको नहीं फ़र्क पड़ता दुनियादारी से क्या हो रहा है, आसपास में क्या है, मैच देखना इंपॉर्टेंट है भाई के लिए। दीदी पीछे जाओ।
ये देखो अब हम रोड पे वापस भटक रहे हैं अकेले। सुबह के बज रहे हैं 5 और अब हम निकल चुके हैं अपने होटल से। मैं हर बार की तरह वापस अब अकेला जा रहा हूँ, बाकी लोग तो निकल गए हैं, मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ। क्योंकि सही बताऊँ, देखो जब भी मैंने ऑनलाइन बस देखी थी ना, कोई भी बस ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से अब मैं जा रहा हूँ देखने के लिए ऑफलाइन अगर मिलती है मुझे मॉर्निंग में तो ठीक है, वरना वेट करेंगे और देखेंगे क्या होगा। पूरा खाली पड़ा हुआ कोटा है, देखो शांति। सुबह के 5 बजे के हिसाब से काफ़ी शांति है यहाँ। 5:30 होने वाले हैं। तो मेन रोड पे पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि अभी तो कोई भी बस अवेलेबल नहीं है, बट अगर मैं यहाँ के मेन जो बस स्टॉप है वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ से बस में भी शायद मिल सकती है। तो मैं ऑटो करके वहाँ के बस स्टॉप पे पहुँचता हूँ जैसे तैसे। उसके बाद मुझे एक बस मिल ज़रूर जाती है ये वाली, बट वहाँ डायरेक्ट दिल्ली के लिए कोई भी बस नहीं थी। तो पहले मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा जयपुर, जिसकी मैं टिकट ले लेता हूँ, और उसके बाद मुझे जयपुर से दिल्ली आना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है पूरी बस में। सबसे पहले मैं ही पहुँच गया था, उन्होंने बताया आपको पहले जयपुर ही जाना पड़ेगा। तो बस अपने खिड़की वाली सीट पकड़ के मस्त इंतज़ार कर रहे हैं कि बस में लोग आ जाएं तो हम लोग आगे बढ़ें। अपना जो पूरा टाइम है ना मैं खिड़की से बाहर देखने में गुजार देता हूँ, क्योंकि भाई जो नज़ारे थे ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे थे। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था बाहर देखने में, और ऊपर से फेवरेट सॉन्ग हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो जयपुर पहुंचने के बाद मैं ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दबाजी में भी था। तो वहाँ से मैं ये बस लेता हूँ जो कि मुझे डायरेक्ट दिल्ली छोड़ देती है। इस बस ने मुझे अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे के अराउंड 5 साढ़े 5 तक छोड़ दिया था। फिर मैं वहाँ से मेट्रो करता हूँ और घर पहुँच जाता हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना।